स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। और अब एक टेंशन वाली खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। फेस्टिव सीजन में यात्रियों की परेशानी बढ़ने जा रही है। आज से 13 अगस्त तक 10 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। नागपुर डिवीजन में इस वक्त काम चल रहा है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और इसके साथ ही आप समझ सकते हैं कि अगर आपका भी यही रूट है तो अब आपकी ट्रेन को तय स्टेशन पर पहुंचने में काफी टाइम भी लग सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है नागपुर के पास नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इसके कारण कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी, यानी कि फेस्टिव सीजन में अब ये रेल यात्रियों को परेशान करने वाली खबर। नागपुर डिवीजन में इस वक्त काम चल रहा है। आपको बता दें इससे पहले भी अलग अलग कारणों के चलते नागपुर रूट की कई ट्रेनें काफी प्रभावित रही। तय समय के काफी बाद वो ट्रेनें पहुंचती हैं और अब ऐसे में आज से 13 अगस्त तक 10 ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। नागपुर डिवीजन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और इसका खामियाजा अब रेल यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी कोयले डिलीवरी को लेकर के हमने देखा कि किस तरह से जो परिचालन था ट्रेनों का वो काफी प्रभावित हुआ और अब एक बार फिर से अलग अलग कार्यों के कारण 10 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। आज से 13 अगस्त तक, यानी कि 10 आने वाले दिनों तक। और इस बीच काफी त्योहार और इसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से रेल यात्रियों के लिए चिंता वाली खबर। 10 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। पहले से ही यात्रियों को सूचना दी गई या फिर जब वो स्टेशन पहुंचे तब उनको पता चला कि उनकी ट्रेन कैंसिल है? अब रेल यात्री क्या करेंगे? देखिए, ये काफी चिंता वाला और परेशानी वाला एक संदेश रेलवे की तरफ से रेल यात्रियों को दिया गया है, क्योंकि ये उस वक्त है जब ट्रेनों को लेकर यात्रियों में एक बड़ी चिंता है, क्योंकि इस वक्त त्योहार का सीजन है, रक्षाबंधन का समय है और लोग अपने गांव, अपने क्षेत्र जाना चाहते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए। लेकिन इस वक्त जो ट्रेनें कैंसिल की गई है ये निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ा रहा। वैसे ही ट्रेनों में वेटिंग है और वेटिंग के साथ साथ कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति, और ऐसे में इन 10 ट्रेनों का निरस्त होना निश्चित तौर पर यात्रियों को परेशानी पैदा करेगा। साथ ही नागपुर रेल मंडल ने ऐन वक्त पर यह निर्णय लिया है और नागपुर रेल मंडल के निर्णय के कारण 10 ऐसी ट्रेनें जो भोपाल से होकर गुजरती है, इन 10 ट्रेनों के निरस्त होने से निश्चित तौर पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज से लेकर ये 13 अगस्त तक ये ट्रेनें निरस्त रहेगी, तो निश्चित तौर पर यात्रियों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और यात्री निश्चित तौर पर परेशान भी होंगे, क्योंकि लगातार वेटिंग और नो रूम की स्थिति तो ट्रेनों में दिखाई दे ही रही है। और उसके बाद यदि ट्रेन निरस्त हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये यात्रियों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने के पहले, रेलवे स्टेशन पर आने के पहले रेलवे पूछताछ नंबर पर इस बात की जानकारी लेनी होगी कि उनकी ट्रेन निरस्त है या नहीं है, क्योंकि ये अभी जो फैसला नागपुर रेल मंडल ने नॉन इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग कार्य के चलते लिया है, ये यात्रियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आया है। विवेक, एक सवाल ये भी कि नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य अचानक से तो शुरू हो नहीं रहा होगा, पहले से ही रेलवे ने इसकी प्लानिंग कर रखी होगी, लेकिन यात्रियों को बाद में इसकी सूचना क्यों दी जाती है? जिस दिन उनकी ट्रेन है उसी दिन उसको रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में अब वो अपने जहां पर भी उनको पहुंचना होगा वहां पर कैसे पहुंचेंगे? कुछ यात्रियों को भी मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास, अगर उनसे बात करना मुमकिन हो तो उनसे जानिए कि उनको कहाँ जाना है। और इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रेन अब जितना उनका अराइवल टाइम है उससे काफी लेट भी पहुंच रहे हैं। क्या यही वो कारण है कि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और ट्रेनें अचानक से इतनी लेट हो जाती हैं? देखिए, कल ही जो है ये सूचना भोपाल रेल मंडल की तरफ से दी गई है कि भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं वो निरस्त रहेगी, जो भोपाल से नागपुर की तरफ जाती है। निश्चित तौर पर ये यात्रियों के लिए एक शॉकिंग मैसेज है, लेकिन कुछ यात्री यहाँ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि रेलवे अक्सर इस तरह की जो है निर्णय लेता है। ये कुछ यात्री यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और यात्रियों को खासकर जो रेलवे की सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलती। अचानक रेलवे ने कुछ ट्रेनें निरस्त कर दी है, 10 ट्रेनें निरस्त कर दी है जो नागपुर की तरफ जाती है। कितनी परेशानियां हैं यात्रियों को इनसे? भैया पहली बार आए, हमें पता भी नहीं कितनी परेशानी। हाजियों को लेने आए हम। अच्छा, लेने के लिए आए हैं। लेकिन इस तरह के जो फैसले होते हैं कि अचानक ट्रेन निरस्त कर दे तो यात्रियों को परेशानी तो होती, क्योंकि त्योहारों का सीजन है इस वक्त।
होती है, वो तो अचानक हो जाएंगी। अचानक में तो होती है। अच्छा, ये बताइए कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। 10 ट्रेनें निरस्त कर दी गई है, हाँ। अचानक ये फैसला लिया है, तो ये कितना बड़ा कितनी परेशानी वाला है यात्रियों के लिए? अरे बहुत बड़े ट्रेनें बहुत भरी जा रही हैं। है? हाँ। भरी तो जा ही रही है, ट्रेनें निरस्त हो जाए तो क्या नहीं आ रही, ट्रेन रद्द हो गई है, फिर क्या करें, जाना तो पड़ेगा, जो ट्रेन मिलेगी उसी से जाएंगे। अच्छा, हाँ। अचानक रेलवे फैसले लेता है इस तरह के कि ट्रेन निरस्त कर दी गई है यात्रियों को, वैसे ही ट्रेनों में वेटिंग है, नो रूम की स्थिति है, कई ट्रेनों में जगह नहीं है, इसके बाद इस तरह के फैसले तो बहुत गलत हैं, बहुत परेशानी पड़ेगी इस तरह के फैसले में तो जनता को। अचानक फैसले को कोई भी यार पहले से जानकारी हो तो आदमी होशियार हो जाए, अचानक की जानकारी में तो बहुत दिक्कत आ जाती है, लेडीज को ना जेंट्स को सबको परेशानी आती है उसमें। अंकल, अचानक ट्रेन निरस्त हो जाए, कैसा लग रहा है आप लोगों को कि ट्रेन यदि निरस्त हो जाए और आप लोग को कहीं जाना हो? तो परेशानी है बहुत ज़्यादा, ट्रेन निरस्त हो जाए तो परेशानी है ज़्यादा। तो आम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा सुगम यातायात का साधन होता है वो ट्रेन होता है, रेल मार्ग होता है, लेकिन रेलवे यदि अचानक फैसला लेता है ट्रेनों को निरस्त करने का तो निश्चित तौर पर यात्रियों को परेशान तो करता ही है। बिल्कुल विवेक, यात्री परेशान होंगे ही। ऐसे में IBC 24 अपने दर्शकों को यही सूचना देना चाहता है कि 10 ट्रेन निरस्त कर दी गई है और अगर आप भी आज ट्रैवल करने वाले हैं तो लिस्ट को जरूर आप चेक करके जाइएगा IRCTC के वेबसाइट में भी और दूसरे इंफॉर्मेशन सोर्सेज से भी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक।